नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन डांगी। और अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप नए हैं, आपने पहले कभी कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं करी है, आपने कीबोर्ड तक नहीं चलाया है, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बिल्कुल शुरुआत से कैसे आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बिल्कुल सरल शब्दों के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बिल्कुल आप जीरो से बिल्कुल शुरू से कैसे आप कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है कीबोर्ड। अगर आपके पास में कोई नॉर्मल कीबोर्ड है तो उसमें भी इसी प्रकार से की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी ABCD मिल जाती है, वो कीज होती है। ऊपर ये सारी फंक्शन की है। इस तरफ जो शुरुआत में काम आने वाली है, जैसे कि ये है यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की, उसके बाद में प्लस माइनस, यहाँ पर एक एंटर यहाँ पर होता है और एक एंटर यहाँ पर होता है। उसके बाद में ये एरो की जो आप देख पा रहे हैं ना, अप डाउन राइट लेफ्ट वाली, तो ये एरो कीज होती है। उसके बाद में नीचे स्पेस की होती है, यहाँ पर ये वाली बड़ी की जो होती है ना, सबसे लंबी की, सभी कीबोर्ड के अंदर एक ही होता है, ये होता है स्पेस। जब भी आप कुछ भी चीज लिखने के बाद अगर स्पेस दबाते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो कि जरूरी होता है। अब यहाँ पर जैसे शिफ्ट की होती है, बैक स्पेस की होती है, ये आपको सीखना पड़ता है। अब देखो, एक बार मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी सिखा देता हूँ कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। सबसे पहले हम कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम कंप्यूटर में माउस के जरिए, अब जैसे कि यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, आप भी नोटपैड सर्च करिए। अब देखो, जैसे अगर मैं मेरा नाम लिखता हूँ, मैं हूं अर्जुन डांगी, तो अगर मैं लिखता हूं, यहां से एक एक वर्ड आप देखिए कैसे लिखना है, ARJUN। शुरुआत में मुझे भी पता है कि आप ऐसे करके वो स्पीड टाइपिंग नहीं करोगे, आप एक एक वर्ड देखकर लिखोगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्लास है। मैंने एक एक वर्ड दबाकर यहां से अर्जुन लिखा, आप यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, अर्जुन के बाद में मैं मेरा अगर सरनेम लगाता हूं डांगी, तो मैंने डी दबाया तो वो पूरा इसी के साथ में लिखा हुआ आ गया। ऐसे में मान लो मैंने यहां पर ये डी लिख दिया, अब मुझे ये हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और फिर वापस ओपन करके फिर वापस टाइप करते हैं। तो ऐसे में आप इसको क्यों करते हैं? आप बैक स्पेस की को दबाइए। कीबोर्ड पर यहां पर एक बैक स्पेस की होती है, ये देखिए, हर एक कीबोर्ड में होती है, कोई कीबोर्ड अलग नहीं है। ये खाली एक गेमिंग कीबोर्ड है जिसके अंदर आपको खाली लाइट्स दिख रही है, बाकी पूरा बेसिक कीबोर्ड जैसा ही होता है। अब देखो, बैक स्पेस जो की होती है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं, अब देखो वहां पर जो डी लिख रखा था ना, अर्जुन के बाद में डी, अगर मैं बैक स्पेस की दबाता हूं तो वहां पर जो डी लिखा हुआ था वो देखो इजीली यहां से हट गया है। तो जो भी पहले करते थे कि यहां से डायरेक्ट इसको हटाते थे फिर करते थे, तो ऐसा मत करिएगा। बिल्कुल जीरो से आप सीख रहे हैं तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ती है। अब यहाँ पर स्पेस की के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो बड़ा की है वो होता है स्पेस की। आप इसको एक बार ऐसे दबाइए तो वहां पर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, अब यहां पर देखो आप स्पेस लग चुका है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो अब आगे की स्पेलिंग लिखेंगे। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है, DANGI। अब जैसे मुझे पता है कि कौन सा की कहां पर है, तो मैं इजीली वहां पर प्रेस कर लेता हूं। अब आपको तो कुछ भी नहीं पता होगा, तो आप यहां से एक एक की को ढूंढोगे और सबसे बेस्ट होता है कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए। नाम लिखोगे तो आपको स्पेलिंग पता है और आप अपने नाम के हिसाब से स्पेलिंग यहां से ढूंढ लोगे। Q से लेकर यहां पर M तक, ऊपर से यहां तक की सारी ये कीज होती है। ठीक है, तो एक एक करके यहां पर इसको आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको कुछ गलत लिख दिया तो बैक स्पेस दबाइए, दबाते रहिए इसको, तो जो आपने लिखा होगा वो सारा यहां पर देखो हट गया है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अब हमने जो लिखे थे वो छोटे वर्ड लिखे थे, छोटी ABCD लिखी थी। अगर आपको कोई कैपिटल वर्ड लिखने हैं तो वो आप कैसे लिख सकते हो, आइए मैं आपको बताता हूं। कैपिटल वर्ड अगर आपको सारे एक साथ लिखने हैं तो वो आप कैसे लिख सकते हो, आइए बताता हूं। कैपिटल वर्ड सारे लिखने के लिए यहां पर आपको कैप्स लॉक दिखता है। अगर आप इसको दबा लेते हैं, कीबोर्ड के अंदर आपकी उस तरफ एक लाइट्स भी जल जाती है कैप्स लॉक ऑन की। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो सारा कैपिटल टाइप होता है। कैसे, देखो मैं आप जैसे बताता हूं, यहां पर मैंने ARJUN लिखा, मैंने मेरा नाम लिखा, तो पहले वो छोटी ABCD में था, अभी देखो वो कैपिटल हो चुका है। इसी प्रकार से स्पेस लगाकर मैं आगे का भी पूरा नाम लिख सकता हूं,
जो कि पूरा ही कैपिटल में हो चुका है। अब उसके बाद में मैं चाह रहा हूं कि चलो ये सारा हटाओ, बैक स्पेस की मैंने दबाया, मैंने सारा हटा लिया। अब यहां पर मैं चाह रहा हूं कि कैप्स लॉक को मैं वापस से दबाकर बंद कर देता हूं। वो लाइट बंद हो गई है, यानी कि कैप्स लॉक भी बंद हो गया है। अब आप चाह रहे हो कि सभी वर्ड बड़े नहीं आने चाहिए, सभी वर्ड छोटे नहीं आने चाहिए। जो फर्स्ट लेटर है, जो नाम का पहला वर्ड था, वो सबसे पहले कैपिटल लाना चाहिए, बाकी सारे छोटे आने चाहिए। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप कैप्स लॉक ऑन करके आपका नाम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए ए, फिर कैप्स लॉक बंद करके बाकी की स्पेलिंग लिख लीजिए, तो आप देखोगे कि पहले वाला जो कैपिटल वर्ड है बाकी के सारे छोटे हैं। उसके बाद में आप चाह रहे हो कि नहीं, हमें ये कैप्स लॉक वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें ये पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट की जो की होती है ना, ये शिफ्ट की वो कैपिटल करने के लिए होती है। देखो अभी देखो बिल्कुल खाली है, मैंने वहां से सारे हटा दिए हैं, यहां से मैंने सब कुछ हटा दिया है। अब अगर देखो मैं शिफ्ट के साथ में, अभी देखना कैप्स लॉक भी बंद है, वो लाइट भी बंद है, उस तरफ जो इधर से सेकंड वाली थी ना वो बंद है। अब यहां पर आप देखो शिफ्ट के साथ में मैंने ए दबाया, अब देखो वो कैपिटल हो गया। शिफ्ट के साथ में अगर आप कोई भी की दबाते हो ना तो वो कैपिटल हो जाती है। अब अगर मैंने शिफ्ट नहीं दबाया और मैंने ए आर जे लिख दिया, अब मैं चाह रहा हूं कि जो एन है वो कैपिटल होना चाहिए, तो वो कैसे करूंगा, तो शिफ्ट के साथ में मैंने एन दबा दिया। अब देखो पहला नाम और आखिरी नाम पूरा कैपिटल हो गया। अब वापस हम नीचे आते हैं, अब यहां पर जैसे मैंने बैक स्पेस दबाकर अब सब कुछ हटा दिया। ये सारी चीजें तो बेसिक कवर करने के लिए जरूरी है, जो आपको सबसे पहले आनी चाहिए। अब उसके बाद में हम यहां पर आते हैं, इस तरफ जो आपको देख रहा है ना, आप ये 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती आपको दिख रही है वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, सबसे आसान है। ऐसे करके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दोगे तो वो वहां पर टाइप हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1 से लेकर 1 2 3 4 9 देखिए ना आप, इस तरीके से टाइप हो गया। अब लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, बैक स्पेस दबाया मैंने, अपना मोबाइल नंबर आप लिखिए, जैसे कि यहां पर मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख देता हूं, ठीक है। ये यहां पर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिए। अब यहां पर लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर है ना एंटर की भी काम आती है। एंटर की कब काम आती है, जब आप कुछ भी लिखने के बाद में एंटर प्रेस करते हो तो वो सेव हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मान लो यहां पर आपने कुछ भी टाइप करा, जैसे कि ये मैंने मेरा नाम लिख दिया ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो वो आप कैसे करोगे, कंट्रोल एस करके सेव करोगे। कंट्रोल एस करने पर आपको कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहां पर आप क्या लिखोगे, जो भी नाम लिखना है, फाइल का नाम, फाइल का नाम भी आपको यहां पर लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया कीबोर्ड टाइपिंग, मैंने यहां पर कीबोर्ड टाइपिंग लिख दी, ठीक है। कुछ स्पेलिंग गलत लिखते हो तो वापस उसको बैक स्पेस से आप हटा भी सकते हो। कीबोर्ड टाइपिंग लिख दिया। अब देखो मुझे सेव करना है तो मैं माउस के जरिए यहां पर सेव पर भी क्लिक कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे यहां पर चाहिए कि मैं माउस का इस्तेमाल ही ना करूं तो यहां पर एक एंटर की दे रखी है। एंटर की एक यहां पर है और एक एंटर यहां पर भी है। तो ये होता है वो गणित के लिए, जब आप कुछ भी कैलकुलेशन करते हो तो ये फास्ट होता है। बाकी आप इस वाले को एंटर करोगे ना तो देखो वो फाइल सेव हो गई, यानी कि एंटर होता है किसी भी चीज को, कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ भी फाइल सेव करनी है या फिर किसी कमांड को आपको देना है कि चलो ओके है, ओके के लिए आप एंटर दबा सकते हैं। तो अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको लग रहा है कि ये एरो की तो हमने यूज करी ही नहीं, इसका क्या मतलब है, ये कहां पर यूज हो सकती है। अब देखो हमने जब यहां पर नाम लिखा ना कीबोर्ड पे, ऊपर आप देखिए नोटपैड में, यहां पर ये देखो एक लाइन आ रही है आई के बाद में, ये है ना पतली सी। इसका मतलब होता है कि आप जो भी टाइप करोगे वो लाइन आपके साथ साथ में आगे चलेगी, ठीक है, आगे चल रही है वो लाइन। एक पतली सी लाइन है ना ये वाली, ये देखो ब्लिंक भी करती है कभी कभी, ये देखो ब्लिंक कर रही है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं हम क्या करें, डायरेक्ट ये जो एन है ना इसको हम हटा दें और यहां पर कुछ अलग वर्ड लिख दें, तो वो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आपको तो अभी तक वो बताया नहीं गया है। तो उसके लिए हम यहां पर ये एरो की का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो ये जो एरो की है ना, अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं वो जो ब्लिंक कर रही लाइन वो इस तरफ जाए, यानी कि लेफ्ट तरफ जाए, वो एंड तक जाए, तो देखो मैं कैसे करता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, देखो 7 बार दबाया तो वो एन पर आ गई। फिर देखो 8 बार दबाया मैंने, देखो इस तरीके से वो ब्लिंक की लाइन आगे जा रही है। अगर आपको वैसे बीच में से कुछ हटाना है तो आप क्या करोगे, देखो जैसे मैंने राइट वाली की दबाई और मैं चाह रहा हूं कि एन को मैं हटा दूं, ठीक है। तो अब मैं एन को कैसे हटाऊंगा, देखो मैंने बैक स्पेस दी दबाई तो वो की दबाते वो सब कुछ हट गया। इस तरीके से आप इन एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे वाली एरो की का अगर आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, जैसे आप एंटर करोगे ना तो वो जो ब्लिंक वाली जो लाइन थी ना पतली सी, वो नीचे चली जाएगी। जैसे जैसे आप एंटर करते रहोगे ना वो लाइन से ना वो नीचे चली जाती रहेगी। देखो जैसे मैंने 2-3 बार क्लिक कर दिया, वो जो लाइन है ना वो देखो वो नीचे चली गई है। इसलिए एंटर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे आपने मान लो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे नाम लिखा, फिर वापस मैंने नाम लिखा,
फिर मैं से नाम लिख के फिर वापस मैंने क्या किया, एंटर दबाया। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैं और लिखता हूं वहां पे, उसके बाद में जैसे मैं वहां पे और लिखता हूं SGS एजुकेशन, है ना, मैंने और लिख दिया। अब आपको ऊपर नीचे वाले एरो की का कैसे इस्तेमाल करना है, देखो यहां पे मैंने इस तरफ लिया और मैं ऊपर जाना है, मुझे ऊपर वाले में कुछ गलत लिख दिया तो उसको हटाना है। तो आप माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से भी कर सकते हो। देखो मैंने ऊपर वाली की दबाई, मैं यहां पर आ चुका हूं। टाइपिंग पहले यहां पे चल रही थी लेकिन अब मैं यहां पे आ गया हूं। एक बार और मैं ऊपर वाली की दबाऊंगा तो देखो मैं वापस ऊपर आ गया हूं। एक बार और दबाऊंगा तो और ऊपर आ जाऊंगा। इस तरीके से आप कीबोर्ड को पूरा सीख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप खुद से सीखने की कोशिश करें। एक बार मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो बेसिक कीज है शुरुआत से सीखने के लिए आपके लिए बहुत काफी है, इतना इनफ रहेगा, आप प्रैक्टिस करिए। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पे जो 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती थी ना वो इस तरफ भी होती है, यहां से लेकर 1 से लेकर यहां पर 0 तक और होती है। अगर आप इनको भी टाइप करना चाहते हो तो इनको भी टाइप कर सकते हो, देखो इस तरीके से, है ना, ये भी की होती है। लेकिन अगर आपको कोई ब्रैकेट वगैरह चाहिए होते हैं तो उसको आप शिफ्ट के साथ में अगर कुछ चीज दबाते हो ना, ये जो नंबर है देखो यहां पर ये सिंबल भी दे रखे हैं अलग अलग। शिफ्ट के साथ में अगर आप जैसे मैंने 2 दबाया तो वहां पे देखो @ आ गया, ये देखो @ आ गया। अगर मैं शिफ्ट के साथ में नहीं दबाता हूँ, डायरेक्ट 2 दबाता हूं मैं, तो देखो वहां पे डायरेक्ट 2 लिखा हुआ आ गया। शिफ्ट के साथ में 2 दबाया तो @ आ गया, 3 दबाया तो हैशटैग आ गया, फिर डॉलर आ गया, फिर इस तरीके से परसेंटेज आ गया, ऐसे की आ गई, फिर एंड की आ गई। तो यहाँ पर ये सारी कीज होती है। अगर कंप्यूटर सेटअप कैसे करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्टिंग से कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, उसका भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बिल्कुल 0 से कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीख लिया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप हमारे बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर बेसिक की क्लासेस देख सकते हैं और बिल्कुल 0 से कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार।